पहले आपको बता रहे हैं कि किसानों के साथ आज केंद्र सरकार की चौथे दौर की वार्ता है। कुछ ही देर में किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होने वाली। बैठक के लिए सेक्टर 26 पहुंच गए किसान नेता। बैठक के लिए कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री भी पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय भी मौजूद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, किसानों की आज बैठक होने जा रही है। थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 26 में ये बैठक होगी। बैठक के लिए पहुंचेंगे थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री। किसान बैठक के लिए पहुंच गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लम्हे लम्हे की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सभी को इंतजार इस बैठक के मुकम्मल होने का है। आज जब ये बैठक शुरू होगी उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा, तो इस पर सबकी नजर बनी हुई है। चंडीगढ़ से सेक्टर 26 में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आज चौथे दौर की मुलाकात है और सबको यही उम्मीद है कि शायद आज बात बन जाएगी। तो आज बड़ी बैठक होने जा रही है। ये चौथे दौर की बातचीत है जो किसानों और सरकार के बीच होने जा रही है। बड़ा अपडेट है इस वक्त का। चंडीगढ़ से तमाम अहम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस बैठक का इंतजार पूरे देश को है। किसान आंदोलन की वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है और अब देखना ही होगा कि आखिर इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। केंद्र और किसानों में 3 मांगों पर बात अटकी है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे किसान। किसानों का कर्ज माफ किया जाए, ये मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। और 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को पेंशन दी जाए। तो किसानों के लिए कई काम करने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन की भी मांग की जा रही है। इससे पहले कई दौर की बातचीत हो चुकी है किसान और सरकार के बीच। ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 8 फरवरी को होने वाली बैठक बेनतीजा रही। फिर 12 फरवरी को मीटिंग हुई, वो भी बेनतीजा रही। और फिर 15 फरवरी को मीटिंग हुई, वो भी बेनतीजा रही। और 18 फरवरी यानी आज चौथे दौर की मीटिंग। हमारे साथ इस अहम खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी और मेरी साथी हरसिमरत पॉल जुड़ चुकी हैं। जितेंद्र, आपका रुख कर रहे हैं। पहले सबको इंतजार है आखिर बैठक कब शुरू होगी, क्या नतीजा निकलेगा बैठक का, कितनी देर में शुरू होने जा रही है बैठक। जितेंद्र, कौन कौन पहुंच चुका है इस बैठक के लिए, जरा तफसील से बताइए। देखिए, बिल्कुल मुमताज, जो बैठक का समय रखा गया था वो 6 बजे का रखा गया था, लेकिन बैठक अभी तक शुरू नहीं हुई है। किसानों के जो संगठनों के नेता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो तीनों केंद्रीय मंत्री हैं जो लगातार किसानों के साथ वार्ता कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर में यहां पर पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आज की बैठक में मौजूद रह सकते हैं, जैसा कि इससे पहले भी कई बार जो बैठक हुई है 3 दौर की, उसके अंदर 2 दौर की बैठक के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री भी देखने के लिए मिले हैं। उनकी तरफ से भी किसानों के साथ वार्ता की जा रही है और एक बैठक के अंदर जो पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं, जो कृषि मंत्री हैं, वो बैठक के अंदर मौजूद रहे थे। यानी पंजाब सरकार की तरफ से भी इस पूरी जो बातचीत है उसके अंदर हिस्सा लिया जा रहा है और किस तरीके से किसानों की जो मांगे हैं उन्हें पंजाब सरकार की तरफ से भी किसानों के साथ जहां वार्ता की जा रही है, तो वहीं केंद्र उनको लेकर के किस प्रकार का आश्वासन दे रहा है, इसके बीच में मध्यस्थता के तौर पर पंजाब सरकार की भूमिका भी पूरे तौर पर नजर आते हुए देखने के लिए मिल रही है। और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है। तीनों केंद्रीय मंत्री यहां पर आएंगे। चौथे दौर की आज ये बैठक है। 3 दौर की बैठक हालांकि बेनतीजा रही है, लेकिन जो तीसरे दौर की बैठक थी उसे बेहद सकारात्मक, चाहे वो किसानों का पक्ष हो, पंजाब सरकार का पक्ष हो या फिर तीनों केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, उनकी तरफ से काफी हद तक सकारात्मक उस बैठक को बताया गया था। लंबे समय तक ये बैठक चल रही थी। रात 8:30 बजे वो बैठक शुरू हुई थी और करीब 1:30 बजे देर रात तक ये बैठक चली थी। तीसरे दौर की जो बैठक थी, आज भी अगर हम बात करें 6 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है।
जानकारी ये है कि तीनों केंद्रीय मंत्री दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो यहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। और पिछली बार मुमताज बैठक के अंदर ये देखने के लिए मिला था कि किसानों के साथ वार्ता करने से पहले एक निजी होटल के अंदर, चंडीगढ़ के एक 5 सितारा होटल के अंदर बैठ करके तीनों केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से और पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से एक गहन चर्चा यहां पहुंचने से पहले की गई थी। किसान उस दिन भी अपने निर्धारित समय यानी 5 बजे आ चुके थे और आज भी 6 बजे के हिसाब से जो किसान है वो तमाम किसान आगू नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। और अभी तक अगर हम बात करें सरकार की तरफ से जो बातचीत की जानी है उसको लेकर के किसानों को इंतजार है। तीनों केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। अभी भी जो जानकारी है उसके मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकता है एक निजी होटल के अंदर दोबारा से जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ कोई वार्ता कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी जो जानकारी है कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगी और ये पता चल पाएगा कि आज भी क्या तीनों केंद्रीय मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री अलग से बैठक करने के बाद किसानों के साथ यहां बैठक करने के लिए पहुंचेंगे या फिर सीधे इस वार्ता को शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि लंबी चर्चा जो है इससे पहले की बैठक के अंदर रही है। सबसे बड़ा पेच जो है वो एमएसपी पर जो कानून की जो गारंटी है वो अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा जो किसानों की कर्ज माफी है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो लागू करने को लेकर के C2+50 का जो फॉर्मूला है उसको लेकर के किसानों का ये कहना है कि ये 3 प्रमुख मांगे हैं। हालांकि करीब 1 दर्जन के आसपास जो मांगे हैं वो किसानों की तरफ से पूरा मसौदा दिया गया है, जिनमें से अधिकांश जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर के काफी हद तक सरकार और किसानों के बीच काफी सौहार्दपूर्ण जो वार्ता है वो रही है और काफी सकारात्मक चर्चा रही है। लेकिन ये 3 मांगे ऐसी हैं जिनको लेकर के किसी न किसी विषय पर पेच फंसते हुए नजर आता है और बैठक का दौर जो है वो देर रात्रि तक खिंचते हुए नजर आता है। आज ये देखना है कि इस बैठक के अंदर क्या नया फॉर्मूला केंद्र के ये तीनों मंत्री अपने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के बाद यहाँ लेकर के आए हैं, क्योंकि इस मसले को लेकर के जहाँ हरियाणा पंजाब के बॉर्डर्स पर लगातार जो है गतिरोध बना हुआ है आम लोगों के लिए, जो दिनचर्या में जो जाने आने वाले लोग हैं या फिर जो परीक्षार्थियों के लिए इंटरनेट बंद होने की वजह से जो दिक्कतें, चाहे वो HSSC के परीक्षार्थी हों, CBSE के जो परीक्षार्थी हैं उनकी बात करें या फिर दूसरी तरफ आम लोग जो सार्वजनिक वाहनों के अंदर जो ट्रैवल करते हैं, जिन्हें अमूमन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, उनको खासी दिक्कतें जो है हरियाणा पंजाब के बॉर्डर्स पर जहां बनी हुई है, तो वहीं दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर्स पर भी यही दिक्कत है। इसी प्रकार के ट्रांसपोर्टर और जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उन्होंने किसानों से भी अपील की थी कि वे इस प्रकार के प्रदर्शन को करते हुए वहां ना पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद भी अब गतिरोध चूंकि बन चुका है तो सरकार का यह प्रयास है कि पॉजिटिव रुख अपनाते हुए इस आंदोलन को खत्म किया जाए। वहीं दूसरी तरफ किसान जो नेता जो दूसरे हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, चाहे वो गुरनाम चढ़ूनी, राकेश टिकैत की बात की जाए, वे लगातार इसमें शामिल होने की बात करते नजर आते हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट उनकी तरफ से ये जरूर रखा जाता है कि SKM अराजनीतिक अगर इस बात को लेकर के आह्वान करता है तो ही वो अपना समर्थन देने के लिए तैयार होंगे। गुरनाम चढ़ूनी ने आज कुरुक्षेत्र के अंदर एक बैठक की थी जिस पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन इस बैठक के बाद वो तय करेंगे कि उस प्रदर्शन की रूपरेखा क्या रहने वाली है। तो ये पूरा अभी तक का जो सिनेरियो है वो बना हुआ है। बिल्कुल जितेंद्र, हम आपके जरिए तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हरसिमरत भी बनी हुई है हमारे साथ, मेरी सहयोगी। हरसिमरत, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपील की थी केंद्रीय मंत्री से, केंद्रीय कृषि मंत्री से, कि कोई न कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जाए। कुल मिलाकर चाहते सब यही हरसिमरत कि इस मसले का हल हो, क्योंकि आम आदमी को, आम लोगों को परेशानी हो रही है किसानों की इस तहरीक की वजह से, किसानों के इस आंदोलन की वजह से। हरसिमरत, बिल्कुल मुमताज, जिस तरह से देखा गया है कि 3 दौर की बैठकें हो चुकी हैं और चौथे दौर की बैठक है, और हर बैठक में यही उम्मीद जताई जाती है कि आज की जो मीटिंग होने वाली है वो सकारात्मक माहौल में हो और साथ ही साथ इसका कोई नतीजा जरूर निकले, पर अभी तक कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। अब चौथी जो मीटिंग है वो होने जा रही है, कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि किसान नेता पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री भी जो है यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। तो ऐसे में लगातार ये जरूर कयास लगाए जाते हैं कि ये मीटिंग जो है कोई फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर के सामने जरूर आएगी, पर देखना होगा कि आखिरकार इसमें क्या निकलता है, क्योंकि बार बार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम किसी भी कमेटी के लिए तैयार नहीं है। ऑर्डिनेंस अगर सरकार लेके आती है MSP के मुद्दे पर तो वो कुछ सोच सकते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा चैलेंज जो है वो सामने आता है कि किस तरह से ये चीजें हो पाएंगी, क्योंकि अभी जिस तरह से देखा गया है कि अभी इलेक्शन जो है कुछ ही समय में होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो ऐसे में केंद्र जो है वो किस तरह से किसानों को रिझाने में
कामयाब होगा। वहीं पर अगर आज की बात की जाए तो दिल्ली में जिस तरह से नेशनल कन्वेंशन बीजेपी का चल रहा था, वहां पर भी प्रदेश प्रधान जो है पंजाब के सुनील जाखड़, उन्होंने अर्जुन मुंडा से बातचीत की और इस समस्या का हल निकालने की बात की है। और आपको ये भी बता दें कि पंजाब में और जो किसान संगठन है उनकी तरफ से भाजपा जो नेता हैं उनके घरों को घेराव करना शुरू कर दिया गया है। पहले उग्राहा जथेबंदी ने किया और अब संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक दल के द्वारा इसका बुलावा जो है वो दिया गया है। 20, 21, 22 को वो लोग पंजाब में जितने भी बीजेपी नेता हैं उनके घरों का घेराव करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि किसान खुद भी चाहते हैं कि अब जैसे मौसम जो है वो बिजाई का है, अगली फसल के लिए तैयारी करने का है, तो ऐसे में किसानों को दिल्ली ना जाना पड़े और यहीं पर मामला जो है सुलझ जाए। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज की जो मीटिंग रहे वो फ्रूटफुल रहे और अंत में जो है नतीजा किसानों के हक में निकले और केंद्रीय मंत्री जो है किसी न किसी तरीके किसानों को रिझाने में कामयाब हो जाए। ठीक है हरसिमरत, आपने आखिर कोई बीच का रास्ता ही निकालने की कोशिश की जाएगी, बहुत मुमकिन है। तो जितेंद्र, कितनी देर का इंतजार और है जबकि मीटिंग शुरू हो जाएगी? किसान नेता आपने बताया पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्रियों के भी यहाँ पहुंचने का सिलसिला क्या शुरू हो चुका है जितेंद्र? देखिए मुमताज, अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री यहाँ अगर समय की बात करें तो उस हिसाब से पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि दिल्ली से जो है वो निकल चुके थे। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद क्या वो पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ अलग से एक बार फिर बैठक करेंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि किसान आगू जो नेता हैं उनके साथ ये बैठक कितनी देर बाद शुरू होगी। क्योंकि अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक ऐसा एक बार दोबारा देखने के लिए मिल सकता है जब पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ तीनों केंद्रीय मंत्री एक बार चर्चा करते हुए नजर आए और उस चर्चा के बाद जो प्रमुख चर्चा है किसानों के साथ वह शुरू हो। तो यह अब निर्भर करता है कि जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचेंगे क्या उनकी ये चर्चा पहले पंजाब सीएम से रहती है या फिर सीधे यहाँ पर पहुंचते हैं, इसी पर निर्भर करता है कि कितना समय और लगेगा अभी बैठक शुरू होने में किसान नेताओं के साथ केंद्र के तीनों मंत्रियों की और पंजाब के मुख्यमंत्री की। जी, तो हरसिमरत, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बैठक के खत्म होने का इंतजार करना होगा, तभी ये फैसला होगा कि क्या किसानों की घर वापसी होगी आज या फिर दिल्ली कूच करेंगे। बिल्कुल मुमताज, ये चीज जरूर देखनी होगी क्योंकि मीटिंग पर ही सब कुछ टिका हुआ है। एक पॉजिटिव चीज आपको ये भी हम बताते हैं कि जैसे पिछली बार जब किसान आंदोलन देखने को मिला था तो वहां पर जो टेबल टॉक्स हुई थी, यानी कि जो मीटिंग हुई थी वो किसानों के दिल्ली कूच करने के बाद हुई थी। तो ऐसे में किसान जो है वहां पर तकरीबन 14 महीने तक बैठे थे और अब जब किसानों ने कॉल दी है दिल्ली जाने की तो उससे पहले ही टेबल टॉक्स जो है वो शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं सकारात्मक एक नजरिए से हम इसको देख सकते हैं कि आखिरकार किसानों को जो है वो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनकी जो बात है यहीं से केंद्र तक पहुंच रही है और केंद्र जो है उसको सुलझाने के भी प्रयास कर रहा है। बस अब ये देखना होगा कि आखिरकार किसान जो है वो किस पॉइंट पर आकर बात मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि बड़ी गिनती में मांगे थी उनमें से ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। पेन चढ़ा है 3 बड़ी मांगों पर, इसको लेकर भी जिस तरह से 3 बैठकें अभी तक हो चुकी है, चौथी बैठक में कहीं ना कोई जो सोल्यूशन है वो जरूर केंद्रीय मंत्री जो है लेकर आए होंगे और जिसके चलते किसानों के द्वारा भी हो सकता है उसे मान लिया जाए, क्योंकि किसान भी चाहते हैं कि बड़े लेवल पर अगर संघर्ष होगा तो तैयारी भी बड़ी करनी होगी और सबसे बड़ी बात उस चीज को संभालना भी एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि 6 दिन हो गए हैं और किसान जो है, समर्थक जो हैं वो अभी बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको संभालना किसानों के लिए भी थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में कोई पेचीदगी ना हो, अगर यहाँ पर हल हो जाता है, बैठक से बात हल हो जाती है तो इससे अच्छा किसी के लिए भी कुछ और नहीं रहेगा और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठकों में ही हल निकल जाएगा। हरसिमरत, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए, हम लगातार आपसे संपर्क साधते रहेंगे तमाम अपडेट्स के लिए और आगे